जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आपका सनातनी फैन पेज पर, जहां हम सुनाते हैं वो दिव्य कथाएं जो आत्मा को शांति देती हैं और जीवन को भक्ति से भर देती हैं। आज की कथा आपको ले जाएगी उस समय में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में अवतरित हुए थे और राधा रानी के साथ उनका प्रेम एक दिव्य लीला के रूप में संसार को मिला। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आइए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म और गोकुल की लीला। जब पृथ्वी पाप से व्याकुल हो उठी थी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां कंस ने उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को कैद कर रखा था। मध्यरात्रि का समय था, पूरे कारागार में प्रकाश फैल गया। वसुदेव के सामने स्वयं भगवान का चाराभुज रूप प्रकट हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि मुझे गोकुल ले जाओ और नंद बाबा के घर यशोदा की गोद में दे आओ। वसुदेव बालकृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए गोकुल पहुंचे। गोकुल में उसी रात यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था, जो योगमाया थी। वसुदेव ने दोनों शिशुओं को बदल दिया। सुबह हुई, पूरे गोकुल में बधाई का माहौल था। नंद बाबा और यशोदा के घर में भगवान स्वयं बालक के रूप में प्रकट हुए थे। गोकुलवासियों को पता नहीं था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। राधा रानी का जन्म और पहली मुलाकात। बरसाने में भी एक अद्भुत घटना घटी। वृषभानु जी और कीर्ति माता के घर राधा रानी का जन्म हुआ। राधा जब जन्मी तो उनकी आंखें बंद थीं। सभी चिंतित थे कि राधा देख क्यों नहीं पा रही है। परंतु जब श्री कृष्ण पहली बार गोद में लिए गए और राधा के पास लाए गए, तब राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। ये दृश्य इतना दिव्य था कि सभी विस्मित रह गए। कहते हैं, राधा और कृष्ण का ये पहला मिलन था और उसी क्षण ये निश्चित हो गया था कि उनका प्रेम शाश्वत होगा। राधा और कृष्ण का जन्म अलग अलग गांवों में हुआ, पर दोनों का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। राधा का मन जन्म से ही कृष्ण के प्रति समर्पित था। राधा को कृष्ण के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनका हर क्षण कृष्ण के स्मरण में बीतता। कृष्ण का बचपन असाधारण था। वे बालक होते हुए भी अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। गोकुल में कंस के भेजे हुए राक्षस बार बार कृष्ण को मारने आते, पर वे हर बार अपने बल स्वरूप में खेलते खेलते उनका वध कर देते। पूतना वध। एक दिन राक्षसी पूतना गोकुल आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और बालकृष्ण को विष पिलाने का प्रयास किया, परंतु भगवान ने उसके प्राण ही निकाल लिए। गोकुलवासी चकित रह गए कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे मार सकता है। शकटी वध। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को पालने में सुला दिया। तभी शकटी नामक राक्षस पालने पर गिर पड़ा। बालकृष्ण ने अपने छोटे से पैर से उसे ठोकर मारकर वहीं मृत्यु को प्राप्त कर दिया। कालीय नाग मर्दन। यमुना नदी में कालीय नामक नाग ने अपना आतंक फैला रखा था। जब सबको भय था, कृष्ण ने बाल स्वरूप में नदी में छलांग लगाई। उन्होंने कालीय के फनों पर नृत्य किया और उसका घमंड चूर कर दिया। इसके बाद कालीय ने व्रजवासियों को नुकसान न पहुंचाने का वचन दिया। गोकुल और वृंदावन के लोग हर रोज कृष्ण की नई नई लीलाएं देखते और आनंदित होते। गोपियां भी कृष्ण के रूप और बांसुरी की धुन पर मोहित हो जाती। राधा कृष्ण का दिव्य बंधन। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनका और राधा रानी का प्रेम भी गहरा होता गया। राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वे स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी। राधा का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। राधा के लिए कृष्ण केवल प्रेमी नहीं, बल्कि उनका आराध्य थे। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही राधा अपने सारे काम छोड़ देती और उनके पास चली आती। वृंदावन की गलियां राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियों से गूंजती। गोपियां भी कृष्ण पर मोहित थीं, पर कृष्ण के लिए राधा का स्थान सबसे विशेष था। रासलीला का प्रथम अनुभव। पूर्णिमा की रात थी। वृंदावन का वातावरण चांदनी से जगमगा रहा था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और सभी गोपियां उनकी धुन से आकर्षित होकर आ गईं। कृष्ण ने अपनी योगमाया से हर गोपी के साथ स्वयं को प्रकट किया। राधा कृष्ण का ये नृत्य प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। इस रासलीला में ये स्पष्ट हो गया कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप भक्ति है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राधा का नाम और कृष्ण का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है। यही कारण है कि आज भी राधा और कृष्ण को साथ में पूजा जाता है। राधा और कृष्ण की बाल लीलाओं से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम केवल देह का संबंध नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा का प्रेम हमें भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा का संदेश देता है। कृष्ण का बचपन ये दर्शाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो, तो सनातनी फैन पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।